हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कल से 30 तारीख से इंडिया और साउथ अफ्रीका की वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। 3 मैचों की सीरीज़ है ये। और इसमें देखना होगा कि भारतीय टीम अब कैसा प्रदर्शन करती है। टेस्ट में तो बहुत ही शर्मनाक प्रदर्शन रहा जिसमें 2-0 से क्लीन स्वीप हुआ है भारत साउथ अफ्रीका के सामने। और इसकी ज़िम्मेदारी अभी तक देखी जाए तो पूरी तरह से ना तो गौतम गंभीर ने ली है ना बाकी खिलाड़ियों ने लिया। सिर्फ एक ऋषभ पंत का बयान आया था जिसमें उन्होंने सॉरी फील किया है अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों से कि इस बार वो सीरीज़ में टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है। अगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गौतम गंभीर से जब उनके फेलियर के बारे में पूछा गया कि होम सीरीज़ में ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छी टीमों के सामने टीम इंडिया घुटने टेक दे रही है, अपनी ही कंडीशन पर अच्छा नहीं खेल पा रही है। तो इसका जो जवाब था उनका घुमा फिरा कर जो जवाब दिया उन्होंने कहा कि देखिए, जो मेरा भविष्य पे जो है, जो मैं कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं वही गाय हूँ जो जिसने इंग्लैंड में 2-0 से सीरीज़ बराबर कराई थी, 2-2 से बराबर कराई है। और फिर उन्होंने बताया कि मैं वही कोच हूँ जिसके अंडर में टीम चैंपियन ट्रॉफ़ी और एशिया कप जीती है। तो देखिए, जो इनका आंसर था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दिया था वो जो आंसर थे वो मतलब कि सैटिस्फाई करने वाले आंसर नहीं थे। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो होम सीरीज़ के बारे में पूछे जा रहे थे कि होम सीरीज़ में टेस्ट मैचों में आपका इतना टीम का इतना घटिया प्रदर्शन कैसे हो रहा है कि जो टीम होम मैचों में तो कभी हारती नहीं थी, कोई सीरीज़ जल्दी से हारती नहीं थी, तो कैसे हार गई? तो इसके लिए जो गौतम गंभीर के जो उत्तर थे वो तो मतलब एक तरह से समझिए कि दिल को बस मतलब ये समझ समझ क्या मैं कह भी क्या सकता हूँ, कुछ शब्द ही नहीं है कि मतलब क्या कहें कि इतना घटियापन, इतना घमंडी इंसान, वो मानता ही नहीं है कि भाई देखिए बोले कि हार-जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम ट्रांज़िशन के दौर से गुज़र रही है। तो इसी पर एक चेतेश्वर पुजारा ने एक जो बात कही थी, वो बिल्कुल सही कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि ट्रांज़िशन का बहाना कम से कम होम सीरीज़ में तो नहीं होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। ट्रांज़िशन का बहाना अगर आप बाहर जाकर हारते हैं तो वहाँ चलता है, इंडिया में नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए जितने भी कोच हुए, कभी टीम इंडिया की हार और जीत पे उनकी चर्चा नहीं हुई। गौतम गंभीर की क्यों हो रही है? गौतम गंभीर ही टीम इंडिया के कर्ता-धर्ता बने हुए हैं इस समय। अपने आप वो खुद फैसले ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे टीम का बंटाधार हो रहा है। गौतम गंभीर के पास देखिए ना तो कोई रणनीति है, ना उनके पास मेरे ख्याल से कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है। कोच वो बन गए हैं मेरे ख्याल से किसी न किसी मंत्री की, जैसे बीजेपी के में शामिल थे, किसी मंत्री की सिफ़ारिश पर बन गए हैं। और सबसे बड़ा मंत्री उनका कौन है? अमित शाह है, जेन्युइन है कि उन्हीं की सिफ़ारिश पर बने हुए हैं। ठीक है? जय शाह उनके अमित शाह के बेटे हैं। इसीलिए इनका ज़ोर चल रहा है यहाँ पे कोचिंग में। अदरवाइज़ इन्होंने कौन-सी कोचिंग की? टी-20 के लिए किसी कोच की तो ज़रूरत ही नहीं। मेरा मानना है कि टी-20 मैचेस के लिए किसी कोच की कोई ज़रूरत नहीं होती। असली परीक्षा तो टेस्ट मैच में होती है और टेस्ट मैच में ये सँभाल ही नहीं पा रहे हैं टीम को। सबसे बड़ा फेलियर इनका पता क्या है? सबसे बड़ा फेलियर है कि अब तक इन्होंने 3 नंबर की पोजीशन के लिए कोई बैट्समैन ही नहीं ढूँढ पा रहे। जिस पोजीशन पर अब तक राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा ने सँभाला हुआ था। जब से चेतेश्वर पुजारा को टीम से निकाला गया, उसके बाद 3 नंबर की पोजीशन के लिए कोई प्लेयर नहीं है इनके पास। कितनों को आज़मा कर देखा पर किसी को स्टेबल नहीं किया। तो सबसे बड़ा फेलियर तो ये है। दूसरा फेलियर मैं बना रहा हूँ कि फ़ास्ट बॉलर की जो है फ़ौज हुआ करती थी ना विराट कोहली की कप्तानी में, वो ख़त्म हो गई है। अब आप बताओ कौन से फ़ास्ट बॉलर हैं आपके पास? कौन से फ़ास्ट बॉलर हैं? पहले देख लो, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और 1-2 और गेंदबाज थे। विराट कोहली ने तो फ़ौज खड़ी कर रखी थी। अगर कोई इंजर्ड भी हो जाता था तो उसकी जगह पे दूसरे को लाकर खड़ा कर दिया जाता था। मगर इस समय देखोगे तो ये नौबत आ चुकी है कि जसप्रीत बुमराह को घरेलू मैचों की सीरीज़ में खिलाया जा रहा है, बताओ। जबकि राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री की कप्तानी में जसप्रीत बुमराह एक भी मैच होम सीरीज़ में अपनी इंडिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं खेले थे और इनको वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीम के सामने भी खिलाया गया। अब जब ये टीम आई है, अफ्रीका आई थी तो इसके सामने भी खिलाया गया। अरे भाई, दूसरे कोच तो अपनी कोचिंग में दूसरे फास्ट बॉलरों से ही मैच जितवा दिया करते थे। रवि शास्त्री तो ड्रेसिंग रूम में सोते हुए मैच जितवा दिया करते थे। और चलिए, तो कहने की बात है। पर अब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक मैच में विराट कोहली 94 पर खड़े थे और रवि शास्त्री आराम से ड्रेसिंग रूम में सो रहे थे, बैठे-बैठे ही। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये
सोते-सोते ही मैच जितवा दिया करते थे, ऐसे कोच थे। तो मिला-जुला कर क्या है कि गौतम गंभीर की जो कोचिंग चल रही है, मैं क्या कहूँ, कोचिंग कहूँ, या कोच कहूँ, या कप्तान कहूँ? जो गौतम गंभीर हैं वही टीम के कप्तान हैं, चाहे टी20 का कप्तान मान लो, चाहे आप वनडे टीम का कप्तान मानो, टेस्ट टीम का कप्तान मानो। सिर्फ दिखाने के लिए सुमन गिल कप्तान हैं टेस्ट और वनडे मैचेस के लिए, और टी20 के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, सिर्फ दिखाने के लिए। असली कप्तान तो यही हैं, कोच भी यही हैं, ठीक है। अजीत अगरकर भी आ जाते हैं कभी-कभी गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को कोचिंग देने के लिए। तो इनकी टीम के जो है ना, टीम इंडिया के कर्ता-धर्ता सब यही बन चुके हैं, इसीलिए तो टीम का ऐसा रिजल्ट हो रहा है। अब देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वनडे मैच भी हारने वाले हैं। टीम इंडिया वनडे मैच भी हारेगी। सिर्फ टीम को हार से कौन निकाल सकता है, कौन बचा सकता है, वो 2 शख्स हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली। अगर इनका बल्ला चल पड़ा तो ये जीत जाएगी टीम इंडिया, अदरवाइज़ ये हारने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ कि हारने वाले हैं ये, ठीक है। अभी ये मेरी बात देख लेना, अगर जिस मैच में ये दोनों फ्लॉप हुए, इन दोनों में से एक भी ना चला, वो मैच टीम इंडिया डेफिनेटली हारेगी। इन दोनों में से अगर एक चलेगा तो मैं कह नहीं सकता, वो मैच टीम इंडिया जीत भी सकती है, हार भी सकती है। अगर दोनों चलेंगे तो टीम इंडिया डेफिनेटली जीतेगी। तो ये नोट करके रखो, ठीक है। और जो गौतम गंभीर का जो मैंने बताया कि इनके तो फेलियर को हम क्या कहें अब, चारों तरफ इनकी यही चर्चा हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।